अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन शाम 4:30 बजे तो कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्लाहन आज सुंबल बंडपुरिस मज ज़राए इब्लाग कन सवालन हुंद जवाब दिवान वोनमुत ज़ मरकजी सरकार तो बीजेपी तरफ जम्मू कशीर मज नॉर्मलसी हिंद बड़ दाव कर तत राजौरी तो कोकरनाग इलाकस मज पेश आमत वाक़ अमि कथीन सबूत ज मरकजी सरकार तरफ करने इन वल दाव छोज। लोन साहब का इन्फ्लुएंस है और आगे भी रहेगा, लेकिन ये भी दुरुस्त है कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती इन दिनों, और जाहिर सी बात है कि आने वाला जो अगले साल पार्लियामेंट इलेक्शन होगा उसमें अकबर लोन साहब खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से कैंडिडेट नहीं रह पाएंगे, इस बात के बावजूद कि हम चाहेंगे कि वो रहे। ऐसे हालात में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पार्लिमानी बोर्ड है वो बैठेगी, हालात का जायज़ा लेने के बाद जो सबसे बेहतरीन नॉर्थ कश्मीर के लिए कैंडिडेट हमारे नज़र में होगा उनको हम लोगों के सामने पेश करेंगे। कहीं पे नॉर्मलसी नहीं है, रजौरी में नॉर्मलसी थी। रजौरी को काफ़ी हद तक हमने मिलिटेंसी से बिल्कुल आज़ाद कर दिया था। मुझे याद नहीं है कि मेरे दौरे हुकूमत में रजौरी जिले में इस तरह का कोई एनकाउंटर हुआ होगा। जब आप रजौरी की बात करते हो, जब आप कुकरनाग की बात करते हो, जब आप नॉर्थ कश्मीर की बात करते हो, तो जगह जगह हमें इस तरह के एनकाउंटर जो हैं वो नजर आते हैं। दिन दहाड़े श्रीनगर में फायरिंग, आज भी हमारा एक बहादुर पुलिस का अफसर वो श्रीनगर में अस्पताल में अपनी जान की लड़ाई लड़ रहा है। जो भी आज नॉर्मलसी का दावा कर रहे हैं वो न सिर्फ अपने आप को धोखे में रख रहे हैं बल्कि मुल्क के लोगों को धोखा दे रहे हैं। नॉर्मलसी है नहीं जम्मू कश्मीर में। अकबर लोन साहब का पैंथर्स पार्टी लीडर हर्षदेव सिंगन राजौरी वाकस हवाले कत करान वोनमुत जम्मू कशीर मज तिम लूक भारतीय जनता पार्टी मज शामिल यम जन मिलिटेंसी मज बराह रास्त मुलवस लबन तो भारतीय जनता पार्टी हिंदो लीडरों तरफ छुन यमन मामलन हवाले कह कत करने यवान। आतंकवादियों को भी पनाह दिया जा रहा है। तालिब हुसैन को जो मिलिटेंसी के लिए पूरी रजौरी में जो एक कमांडर था उनका मिलिटेंट्स का, उसको भी अपने साथ शामिल करके बड़ा दर्जा दिया उसको, और अमित शाह के पास ले गए। जहां अमित शाह के पास बड़े बड़े मंत्री भारतीय जनता पार्टी के नहीं पहुंच सके, वहां उस दहशतगर्द को पहुंचाया, जिसकी वजह से रजौरी में आतंकवाद पनपा। और अभी कश्मीर में ये कहा जा रहा है कि 2 आतंकवादी जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे उनसे भारी तादाद में असला बरामद हुआ है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों को और आतंकवादियों को जिस तरीके से पनाह दे रही है उसी का विरोध किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की इस वॉशिंग मशीन को जलाकर आज हम अपने रोष का इजहार कर रहे हैं और पूरे मुल्क के लोगों से ये कहना चाहते हैं कि आप जागृत हो जाइए और भारतीय जनता पार्टी को नेस्ता नाबूद। सुंबल बंडपुरिस मज आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कन्वेंशन साज करना आमुत यथ मज पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्ला, अली मोहम्मद सागर, नासिर असलम वानी, हिलाल अकबर लोन तो दोयमियो लीडरों अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी मामलन तो मौजूद सूरत हाल सवाल कथन दल दिनाव तत उमर अब्दुल्लाहन मौजूद इंतजामी नक्तचीनी करान वोनमुत ज जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ बड़ दाव कर ताहम जमीनी सूरत हाल यह बिजली हज तो दोयम बुनियादी सहूलियत आयत नासने किन आम लोग मुश्किलन मज हेना आमद। ये जन अत मौके पे हिलाल अकबर लोनन लूकन खताब करान वोन ज मोहम्मद अकबर लोनन इलाक पतमो कईयाह वरियो पे खदमत कर्म, ताहम तिहुंद सेहत सही तो अत मौके पे हिलाल अकबर लोन सो चश्मो ओश त वोथमुत। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके पास को कहना चाहिए। सबसे बड़ी बात मेरे लिए हुई है
है नहीं वो यहाँ पे। लेकिन आप लोगों को पता है अशोक भाई जिस साथ का निजाम देखिए, मैं खुद पावर मिनिस्टर रहा हूं, मुझे मालूम है हम 24 घंटे बिजली नहीं दे पाते थे, लेकिन कम से कम ये हाल नहीं था। मजबूरी का फायदा लिया मरकज ने, हम प्रोजेक्ट बना नहीं सके उस वक्त, लेकिन अब क्या बात है कि आप हमारे प्रोजेक्ट हमें वापस नहीं देते हो। कितनी कमेटियों ने, वर्किंग ग्रुप और राउंड टेबल, सबों ने मरकज से कहा कि ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर को वापस दिए जाए। जब वजीर आजम खुद हमारे सामने कहता है कि वो चाहते हैं कि दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी दोनों को कम किया जाए, तो क्यों ना कम से कम इसमें एक शुरुआत हो, हमारे ये पावर प्रोजेक्ट हमें वापस दिए जाए, ताकि कम से कम बिजली के लिए हम भीख न मांगे। और गवर्नर साहब तब तक कम से कम बिजली का इंतजाम करिए। आप तो जगह जगह डबल इंजन करते हो, यहां तो हमें सिंगल इंजन नजर नहीं आता। जब राजभवन को कुछ खरीदना होता है तो निजाम ऐसा जहां टेंडर की भी जरूरत नहीं। पिछले दिनों ऑर्डर निकला कि गवर्नर साहब के ऐशो आराम में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, गवर्नर साहब के पसंद की चीजें फौरी तौर खरीदी जानी चाहिए, इसमें कोई टेंडर नहीं होगा, जो चीज हमें चाहिए होगी वो हम बाजार से खरीदेंगे। लेकिन जब बिजली की बात आती है तो कमेटी बनती है। गवर्नर साहब कहते हैं कि मैंने कमेटी तश्कील की, अब कमेटी फैसला करेगा बिजली का क्या करना है। अरे क्या करना है ना, आपने बिजली खरीदनी है। श्रीनगर में आज CPIM तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस कर आमुत यथ दौरान मोहम्मद यूसुफ तैयार गए मायूसी हंद इजहार करान वोन जी ये अक तरफ जम्मू कश्मीर हंद लूक बिजली बहरान सहित मुश्किल मज हेन आमत, ताहम जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करनस हवाले कह कदम तुलना आमुत। यल जन तमो जम्मू कश्मीर इंतजामिया तो मरकजी सरकार मांग कर जम्मू कश्मीर हंदन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करनस हवाले गसन संजीद कदम तुलन यन युत जन यमन सर्दी हंदन अयामन दौरान लूकन मजीद मुश्किल व्यतरन पेन। एक सियासी मुद्दा यकतरफा छोड़कर कोई सियासी मुद्दा बनाए, हमारे लिए ये रोजगार का सवाल भी है, हमारे लिए ये आम जिंदगी बीमारों का सवाल है, हमारे लिए ये रोजमर्रा जिंदगी का सवाल है। मीडिया पर्सन देख लीजिए, चाहे अखबार वाले देख लीजिए, उनका सवाल है आखिर कैसे चलाया जाए। और इसी वजह से आज चूंकि बराह रास्त मरकजी बीजेपी सरकार, बीजेपी की पार्टी सरकार तहवील में लिया है जम्मू कश्मीर को, तो यहाँ के LG इंतजामिया से हमारी दरख्वास्त है कि वो आज मरकजी सरकार को कहे, नए नए ऑर्डर्स निकलते हैं वहाँ से, नए नए तोहफे निकलते हैं वहाँ से, कदगन के, रुकावटों के, परेशानियों के, लेकिन इस अंधेरे से निजात दिलाने के लिए मरकजी सरकार को कहिए कि मसलन अभी कई स्टेट्स में उन्होंने अपने जो छोटे से बजट में भी जो गैस सिलेंडर है उस पर सब्सिडी दी है। आप यहाँ अगर उस चीज को मुहैया किया जाए कम रेट पर, तो लाजमी तौर पर जो रसोई चलाने का सवाल है उसमें शायद बिजली को इस्तेमाल करने की जरूरत ना पड़े, कम पड़े, वो भी एक तरीका है। तो ये और इसी तरीके से एनर्जी को प्रमोट करने के लिए ये हो सकता था यहाँ, जैसे कि लद्दाख में उन्होंने किया, यहाँ किया, या इसी तरीके से ये बड़े बड़े प्रोजेक्टों को छोड़कर हमारी वैली में कई इलाके ऐसे हैं, कई दरिया ऐसे हैं जहाँ छोटे छोटे मिनी हाइडल प्रोजेक्ट्स बनाया जा सकता है उनको, और रोजगार के वसीले भी होंगे मुहैया लोगों के, और मुतल्लिका जो उस इलाके के लोग हैं उनको भी बिजली मिलेगी। ऐसा आज तक किया नहीं गया। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है
जो सरकारें रही है उन्होंने भी इस तरफ तवज्जो नहीं दी, लेकिन आज की सरकार जो बहुत डंडोरा पीट रही है कि हम डेवलपमेंट को इसको सरफेरिस लाएंगे वगैरह, बहुत चर्चा है, लेकिन एनर्जी को आगे लाने के लिए और इसके बरक्स इनका मानना यह है कि बड़ी रकूमात है यहाँ जो कर्जा चढ़ा है। अब कर्जा किन का है? वो तो सरकारी महकमों का है, बड़ा हिस्सा जो है वो मुझे मालूम नहीं है आज के एदाद शुमार क्या है, लेकिन असेंबली में भी कई बार हमें बताया गया था जब हम देख रहे थे वो सरकारी। पैंथर्स पार्टी हंद लीडर तो वर्करों तरफ आज जम्मू मज एहजाजी मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान एहजाज में शामिल पार्टी लीडर तो वर्कर मरकजी सरकार, जम्मू कश्मीर इंतजामिया तो भारतीय जनता पार्टी खिलाफ सख्त नारेबाजी करान। एहजाज में शामिल लीडरों तरफ वन आमुत यदवे मरकजी सरकार तो भारतीय जनता पार्टी तरफ लूकन सत कया वाद करना आई, ताहम अजताम अख वाद तह पूर करना आमुत यम किन जम्मू कश्मीर हंद लूक रंग रंग मुश्किलन मज हेन आमुत। We are torching the BJP's washing machine that launders the corrupt politicians. और जिस तरीके से भ्रष्टाचार का बोलबाला है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जिन लोगों ने सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जा किया, जिन लोगों ने फॉरेस्ट जमीनों के ऊपर कब्जा किया, जिन लोगों ने म्यूनिसिपैलिटी जमीनों के ऊपर कब्जा किया, जिन लोगों ने जेडीए लैंड्स के ऊपर कब्जा किया, उनको अपने साथ शामिल करके भारतीय जनता पार्टी इस वॉशिंग मशीन में उनको डालकर साफ कर देती है और उसके बाद उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। तो इसीलिए हम ये कर रहे हैं। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता हैं जो नोटबंदी के दौरान करोड़ों रुपया ब्लैक मनी को कन्वर्ट करते हुए देखे गए। बहुत सारे ऐसे बडगमिस मज आज डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी हिंदो लीडरों तो वर्करों तरफ एहजाजी मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान एहजाज में शामिल लीडर तो वर्कर इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहजाज में शामिल लीडरों तरफ वन आमुत आम लूकन हिंद मुश्किल वुचित तिम सड़कन पे यनस मजबूर सपदमित युद्ध जन सरकार ताम लूकन हिंद मुश्किल वातनावन यन। इस 21वीं सदी की जिंदगी में बिजली एक जिस्म में रूह के बराबर है। अगर इस रूह को जिंदगी के जिस्म से निकाला जाए तो मानो जिंदगी की मौत होती है। बदकिस्मती यह है कि हमारे यहाँ कश्मीर में पानी का इतना बहाव है, चश्मे हैं, ग्लेशियर है कि हम इतनी बिजली पैदा कर सकते हैं कि हम न सिर्फ जम्मू और कश्मीर को बिजली फराहम कर सकते हैं बल्कि हम आधे मुल्क को बिजली फराहम कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पिछली तमाम हुकूमतों ने ऐसे मंसूबे बनाए जो मंसूबे सिर्फ 6-7 महीने यहाँ काम करते हैं। यानी बिजली अगर पानी पे पैदा होती है तो बिजली को कोयले पर भी पैदा किया जाता है। कोयले पर बिजली पैदा करने के किसी भी प्रोजेक्ट पर आज तक काम नहीं किया गया है, जबकि हम जानते हैं, हम सब सियासतदान जानते हैं कि अभी तक 1947 से लेकर आज तक हजारों करोड़ रुपए आ गए हैं कि हम पन बिजली प्रोजेक्ट और हाइडल बिजली प्रोजेक्ट को इतना बढ़ावा दें कि हम न सिर्फ अपनी डिमांड पूरी कर सके बल्कि हम कई और स्टेटों को बिजली फराहम कर सकते हैं, बेच सकते हैं और अपनी इकोनॉमी में हम पर लगा सकते हैं। हम जिला एडमिनिस्ट्रेशन से और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि जिस तरह से पिछले कई सालों में सर्दी के शुरू होते ही बाहर से बिजली मंगाई जाती है और यहाँ की कमी को पूरा किया जाता है, अब की बार भी ऐसा किया जाए, नहीं तो लोग मजबूर होकर सड़कों पर आकर जिंदगी को रोक सकते हैं। हम मजबूर हैं, मजबूरी की हालत में हम यहाँ पे आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि हमें अपने चेयरमैन जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कहा है कि लोगों की जिंदगी के बारे में ख्याल करके एडमिनिस्ट्रेशन को जगाओ, क्योंकि हम समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि ख्वाबी गफलत में, ख्वाबी खरगोश। यूथ कांग्रेस तरफ आज टाउन हाल अनंतनाग मज कन्वेंशन साज कर आमुत, यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिन आव, तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तिम गन जिलस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत सुखसान काम करें, युद्ध जन ज्यादा खुद ज्यादा नौजवान कांग्रेस पार्टी मज शामिल सपदन।
कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट जो है वो आज हमें देखने को मिला है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। देखिए, ये तो आज हमारी पहली मीटिंग है। अगर पहली मीटिंग में इतने यूथ जो युवा है हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आने वाले दिनों में जो बदलाव है वो आपके सामने होगा। जो यहाँ की नीतियां हैं, जो यहाँ बीजेपी ने लाई थी, पिछले 10 साल में बर्बादी की है युवाओं की, उसको हल करने के लिए युवा बेताब है। लेकिन जो इलेक्शंस हैं वो जितना डिले होते जा रहे हैं, उससे जो है यहाँ के युवाओं को आज जो है भुगतना पड़ रहा है। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि युवा जो है बढ़ चढ़कर जो है अनंतनाग में कांग्रेस के साथ जुड़े। देखिए, वो जो भारत संकल्प यात्रा आप कह रहे हैं, वो तो इन्होंने अपनी पब्लिसिटी के लिए एक नया जो शगुफा छोड़ा है। क्योंकि मैंने पिछले 3-4 दिन में जहां भी एडमिनिस्ट्रेशन से बात की ऑफ द ट्रैक, उन्होंने मुझे ये बात कही कि हमें जो एक प्रेस किया जा रहा है कि किसी तरीके से भी जो अच्छे वीडियोस हैं वो निकालिए और उनको जो है पंचायत वाइज जाके बताइए कि जो काम हुआ है वो बहुत ज्यादा हुआ है। अगर कोई आपके खिलाफ बोलता है उसको आपने प्रोजेक्शन नहीं देनी है और सिलेक्टिव वे में जो अप्रोच चलानी है। आपने इनडायरेक्टली जो कैंपेन जो है बीजेपी की उसको चलाना है, बूथ जाके और पंचायत जाके। बिल्कुल गलत है। इसके लिए हमने पहले भी, हमारे खड़गे साहब ने जो है एक लेटर लिखा था प्रेसिडेंट साहब को, लेकिन उसके ऊपर भी असर नहीं हुआ। अब इंडायरेक्ट वे में जो है ये पंचायत में जो ये संकल्प यात्रा चलाने की बात कर रहे हैं, वो बीजेपी की एक कैंपेन है जिसको वो अपने एमपी इलेक्शंस के लिए यूज कर रहे हैं। इन्हें हार का डर सता रहा है। इन्हें लग रहा है कि एक बार इलेक्शन हो गए तो आने वाले दिनों में जो है सत्ता इनके हाथ से चली जाएगी। अब म्युनिसिपैलिटी की इलेक्शन भी इन्होंने डेफर कर दी। आने वाले दिनों में पंचायत की इलेक्शन भी ये डेफर करने की बात करेंगे। और जब ये G20 की बात करते थे उस समय तो इन्होंने कहा कि हालात बिल्कुल सामान्य हैं। अगर उस समय हालात सामान्य थे तो सरकार के जब इलेक्शन। नाजरीन, वादी कशीर में सर्दी मद्देनजर थयित ये डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन कश्मीरस पे यह दबाव बढ़ावन यह सर्दी मद्देनजर थवित गि स्कूलन मज वंद छुट्टी हुंद ऐलान करने यून तत वन सनिस डेस्कस यह खबर मौसूल सपजमज यथ मज डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन तरफ वंद छुट्टी हुंद ऐलान करना आव। यानी वालदेनों तरफ ये पत्मो कैंचो दोह पे लगातार यह कथ वन सर्दी सत बचन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। तत महकमा तालीम तरफ आज फैसल निन आमुत वादी मज स्कूलन मज फेज मैनरन मज वंद छुट्टी करने। तो वंद छुट्टी हुंद ऐलान सपुदमुत ये प्राइमरी पे मिडल सतहस तान 28 नवंबर पे छुट्टी हुंद ऐलान करना आव। तत बेति कह हुकुमनामस मज फैसल निन आमुत तो दोयमिस फेजस मज कत तरीकस मज आसि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर यह फैसल निमुत। मजीद तफसीलात फराहम करने बापत सन साथी सईद तजमुल तन बराह रास्त मौजूद। तो खबर यह जन बड़ खबर वनकन वादी कशीर मज ब्रोह कुन आमज महकमा तालीम तरफ इस वालदेनों तरफ दबाव बढ़ान जरा इबलाग सोशल मीडिया पे यह कत वादी मज ये पत्मो कैंचो दो मज सर्दी मज हुर वुचन तत स्कूल इंतजामिया तो महकमा तालीम तरफ यह सर्दी मद्देनजर थवित कह संजीद कदम तुलना आमुत। तत वन क्या काल ब्रोह यह खबर ब्रोह कुन आमत यथ मज वन डायरेक्टर स्कूल डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीरन यह फैसल निमुत वादी मज यह वन वंद छुट्टी बाज़ाब्त पट करने। वंद छुट्टी फेज मैनरन मज हुकुमनामस मज वन आमुत क्या यह फेज अत पे तफसीलात फराहम करने बापत वनकन सन साथी सईद तजमुल क्या हुकुमनाम वन जारी सपदमुत। वन शुरन खतर वारिया असल खबर गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क ब्रेक करा। यह खबर 28वीं पे सपदन 8वीं क्लासस तामत यम शुर तिमन मिले छुट्टी तो इत पे कर तम 28 फरवरी तामत यह छुट्टी जारी रोजित। अम पतन ग 10 नवंबर पे गसन छुट्टी स्टार्ट यम जन वार कार अम बूट कुन पका 28 फरवरी मुकम्मल गसन। ताम बह कर यह रिपीट बे एक खबर आत्मा तकनीकी 28वीं पे यम रेत 28वीं पे ग क्लास 8वीं तामत स्कूल शुरन छुट्टी तो 1 नवंबर पे ग 28 फरवरी तामत नईम जमात अपोर यम शुर तिमन छुट्टी। चूंकि स्कूल एजुकेशन दायरी सह तमिस स्कूल तो अम पतन 10+2 तामत तो हायर एजुकेशन खतर अमूमन अम किस्म छुट्टी हुंद ऐलान पथ पान कर फरवरी रेत या जनवरी 15 जनवरी पतिम दो पन्न इब्तदाई लम्हातन मज वोनो जम्मू कश्मीर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन प्रिंसिपल एजुकेशन आलोक कुमार जी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर तसदुक मीर लगातार रूद मीटिंगन दौरान सर्दी बिजली हुंद नाम निशानी ये स्कूलन मज बिजली डिविजनल कमिश्नर कश्मीर
कोर रात आज ब्रो 2 दो ज़राए बाग नुमाइंदन से कत बात करा वोन इस करो छुट्टी हुंद ऐलान जल्दी डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन ते वोन मौसम च असल यत पर जन सोशल मीडिया पर ट्रोल ते करने वन सपदे बच्चन हज छुट्टी सो गस 8वीं पे शुरू 8वीं जमात हंदन तिमन तालिब इल्म तो 8वीं जमात अपोर 9वीं तो 10वीं जमात हंद तालिब इल्म तिहज छुट्टी गसन 1 नवंबर पे शुरू तो 8 फरवरी तान गस यह कैलेंडर शुरू तो मार्चस मज आज बे सुई चिकचाव शुरन खतर वारिया असल खबर जे 8वीं पे गसन तिम बाज़ाब्ते पे तजमल अगर इस कत करो युथ डिविजनल कमिश्नर कश्मीरन हाल ही कह दो ब्रो कत कर अख दो ब्रो जरा इब्लाग से तिमो वन कि सरकार प्रपोजल सोजना आमुत फेज वाइज मैनर हिसाब ये छुट्टी करने मगर अथ दोहस दौरान अगर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर सज कत करो ये तिमो जरा इब्लाग से कत करान वोन जे वन मौसम खुशगवार बच्चे मॉर्निंग असेंबली दौरान असल पे गिंदान आसान तो छुट्टी हज तीज जरूरत क्या यह वालदेन सह दबाव इस सोशल मीडिया के जरिए या इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के जरिए पतमन दोहन मज बनाना आव तो आज पे मजबूरन इंतजामिया यह फैसला नुन वो ये सात यह ऑर्डर आव डॉक्टर तसदुक मीर सबन बाइट ये सात आय डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन सज मौसम खूबसूरत तो रात आज मौसम ओत्रिक नस्बत वारिया ज्यादा असल तो अम पतन जन सोशल मीडिया पे सोशल एक्टिविस्ट्स वारिया एजुकेशनिस्ट तमो लिख जे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट किस डायरेक्टर साहबस यह श्रीनगर योत स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट कह तुम वो ऊडी तुम वो करना तुम वो गुरेज तुम वो जम खत पिठम इलाक यम जन मेंढर वगैरह शामिल पुंछिक हरम इलाक तो मे बासान डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन मतलब बेहतर मौसम बेहतर तो बेहतर तालीम हासिल कर इम्पार्टेंट कि अगर मौसम साथ दिवान मगर अम पे सोशल मीडिया पे ट्रोल कर आव गवर्नमेंटन गोड़े मन बनोमुत गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क तोस वना कि यम रेत किस आखिरी दोहस पे स्कूल शुरन 8वीं तान पारान 1वीं जमात पे लोअर KG LKG तम पतन 10th 8वीं ताम तम गसन 8वीं नवंबर पे स्कूल बंद तो पत खोलन दोबार 1 मार्च यानी 1 मार्चस मज तो मे बासान जन यह दबाव तो हिकमत अमली हुंद तरीक यह बनो कामयाबी कुन आव क्या स्कूलन मज इंतजाम हीटिंग हंद कह स्कूल सैनिस शहरस मज तम पतन अगर त्राल इलाक वो बंडपुर वो दूर दराज इलाक वो तथा स्कूलस दरवाज तो ब्लोवर तो फैन जिक्र तथा स्कूलस नलक वातन वन वारिया मुश्किल तो इलेक्ट्रिसिटी वायर वातन तोतम सह नामुमकिन बासान कुल मिलाकर सरकार किस फैसलस मे सस दक्षिण खोवर लाल चौकस मज पेरेंट्स एसोसिएशन पापाज तो तमाम एसोसिएशन कोर वेलकम तिक शुरन हूँ सेहत वारिया ज्यादा जुकाम नजल तो बुखारस मज बच स्कूल सुबह गसान यह वारिया परेश मगर गसान गसान वन बह कत प्राइवेट स्कूल 8वीं पे कोर्मुत डेट शीट खुसूसन 5वीं जमात पे बोन बोन तालिब इल्म मे बासा सह डेट शीट रूद डेट शीट तम तो चिकचाव स्कूल हूं बे अकि द्रट मार्चस मज लकट लकट फलवन टूर कर फिलहाल 8वीं पे वो प्राइवेट स्कूलों डेट शीट कोर्मुत 8वीं पे क्या प्राइवेट स्कूल अमलाय ना यह हुकुमनाम या ये पथ कुन वुच कि मनमानी हिसाब क्या प्राइवेट स्कूल काम करान वो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कह कंपल्शन तम वक्त मौसम ठीक तो रेत कोल कोविड या बाकी मामला सिलेबस कवर कर तिमन की मुश्किलात या ये तुम वनान तन सन मिशनरी स्कूल या अंग्रेज मीडियम स्कूल वारिया पथ काल वारिया रेप्यूटेड स्कूल सन तिमो कोर बाज अवकात कुन कुन मौकस पे यह आर्डर डेफाई करने कोशिश मगर जो तूर हूं तालुक तो अजकन स्कूल शुरन छुट्टी हूं तालुक अत मज गह हुक्म अदूली प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल मे वो वन टेक्स्ट मैसेज आय यम 8वीं खतर एग्जाम खतर आमत बच्चन यह डेट शीट वगैरह सह आव चेंज कर सह आव रिजेक्ट मनसूख कर तो 8वीं पे कर प्राइवेट तो सरकारी स्कूल छुट्टियन हुंद बंदोबस्त तो चंद्रवार दो ताम शुर गसन ते पतन वर्क होम वर्क वगैरह रटित बोमवार पे गसन सठा शुक्रिया खबरनामस मज अस रोजन बाबत तो यह बड़ खबर यन डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर तरफ ब्रो कन आई यथ मज हुकुमनाम जारी करना आव तो बाज़ाब्ते पे वादी अंदर वंद छुट्टी हुंद ऐलान करना आव तो प्राइमरी सतह पे मिडिल सतह तान यानी 8वीं जमात ताम ये 28 नवंबर पे वंद छुट्टी हुंद ऐलान करना आव तत 9वीं जमात पे 12वीं जमात ताम 10 दिसंबर पे हुकुमनामस मज वंद छुट्टी हुंद ऐलान करना आमुत तो यह वंद छुट्टी रोज 8 फरवरी तान तो तमाम बच्चा
बचन हिंस बापत खुशखबरी तो खास कर तिमन वालदेनन बापत यमन वालदेनन बचन हवाले तशवीश पैदा सपदमुत तो वनान सर्दी सहित तिहिंद बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों मज मुबतला सपदमित तो स्कूल इंतजामिया तरफ छुन वुनुक तान कह हतमी फैसले वंद छुट्टी हवाले निन आमुत तो बाज़ाब्त पे महकमा तालीम तरफ आज वंद छुट्टी हुंद ऐलान करने आमुत तो यह बड़ खबर यस गुलिस्तान न्यूज़ डेस्कन तोह ताम वातनो। तो नाजरीन अत वोत खबरनामान दीव इजाजत खुदा सवाल।